नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के सरकारी शिक्षकों की परीक्षा को लेकर लोक शिक्षण की तरफ से जारी किए गए आदेश पर अब शिक्षकों के डर है कि उनकी भी परीक्षा होगी कि नहीं। इसको लेकर कई तरह की जानकारी आपने सोशल मीडिया, फिर यूट्यूब के माध्यम से या फिर न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंची होगी, आपने देखा समझा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि मध्य प्रदेश में साल 2005 से शिक्षकों की संविदा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जो कि साल 2009 में संपन्न हुई, 2005 में हुई, फिर उसके बाद 9 में हुई, उसके बाद अगली परीक्षा 11 में हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आरटी एक्ट साल 2009 जो 2010 से पूर्णतः लागू हुआ, जिसके तहत उसके पहले के जितने भी नियुक्त किए गए शिक्षक हैं उन शिक्षकों की पात्रता परीक्षा होगी। इसको लेकर साथ ही जो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो उच्च पद प्रभार हुए, उन प्रभार से जो माध्यमिक शिक्षक है वो उच्च माध्यमिक शिक्षक बने, तो उनके आदेश में अभी भी माध्यमिक शिक्षक के नाम से ही आदेश उनके आते हैं, तो क्या उनकी भी परीक्षा होगी। साथ ही जो विज्ञान शिक्षक है, जो लैब में काम कर ले, प्रयोगशाला शिक्षक थे, वह भी प्राथमिक स्तर के शिक्षक है, तो क्या उनकी भी परीक्षा होगी। बहुत सारे सवाल हैं, इसको लेकर जो जानकारियां मंगाई गई हैं, तो आपको हम दिखाएंगे एक बड़ी खबर जो कि सटीक रहेगी। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के साल 2010 के पहले के शिक्षकों की परीक्षा के नियम लोक शिक्षण की तरफ से इसको लेकर फाइनली आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल आपके लिए हमारे पास एक आदेश है। कोई भी जानकारी कहां से जाएगी, स्कूल से जाएगी और संकुल के माध्यम से जाएगी, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि आखिर जानकारी देना किस किस की है। तो यहाँ पर आपके सामने एक संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसा नाका विकासखंड सागर, जिला सागर का 12 मार्च 2026 का लेटर है। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी से मार्गदर्शन मांगा गया है। मार्गदर्शन में जो बिंदु दिए गए हैं वो प्रदेश के लगभग सभी संकुल और स्कूलों के शिक्षकों को जानना चाहिए। विषय है यहाँ पर टीईटी परीक्षा हेतु शिक्षकों की जानकारी के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। संदर्भ इन्होंने लिया है लोक शिक्षण के 2-3-2026 के आदेश और कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग के 11-3-2026 के आदेश का। इन्होंने बताया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा हेतु शिक्षकों की जानकारी चाही गई है। उक्त के संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। पहला इन्होंने पूछा है कि आरटी एक्ट साल 2009 लागू होने की दिनांक 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की क्या पात्रता परीक्षा ली जानी है, यह पूछा गया है। यानी 2009 आरटी एक्ट और जो 23 अगस्त 2010 में लागू हुआ, उसके पहले के शिक्षकों की परीक्षा होगी कि नहीं होगी। फिर इसमें वर्ष 2005 से वर्ष 2009 तक व्यापम की पात्रता परीक्षा यहाँ पर लिखा गया है। हालांकि वह परीक्षा में पात्रता शब्द का जिक्र नहीं किया गया था। उस परीक्षा में संविदा शाला शिक्षक भर्ती का यहाँ पर नाम से वह भर्ती हुई थी, उसमें पात्रता नहीं आई थी। हालांकि इन्होंने पात्रता अंकित कर दिया है। इन्होंने पूछा है कि 2005 और 2009 की जो संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जिसमें उत्तीर्णांक 30% और 40% थे, क्या इन्हें टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण माना जाएगा या फिर इनको नहीं माना जाएगा। साथ ही इन्होंने पूछा है कि ऐसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक जो वर्तमान में पदोन्नति उच्च पद प्रभार प्राप्त कर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर कार्यरत हैं, क्या उन्हें टीईटी परीक्षा अनिवार्य है देना। साथ ही इन्होंने पूछा है कि ऐसे माध्यमिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति हाई स्कूल में हुई थी या फिर स्नातन बटे पदोन्नति द्वारा वर्तमान में हाई स्कूल बटे हायर सेकेंडरी में कार्यरत हैं, क्या उनकी टीईटी परीक्षा ली जानी है। साथ ही आगे पूछा है कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में नियुक्त प्रयोगशाला सहायकों तथा विगत वर्ष विज्ञान विषय के योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक जो प्रयोगशाला सहायकों पदों पर समायोजित हुए हैं, क्या उनकी पात्रता परीक्षा ली जानी है। मुझे उम्मीद है कि इसमें जो सवाल, इन 5 सवाल हैं, इन 5 सवाल का जवाब मिलते ही प्रदेश के शिक्षकों को अगला जो उनका नियुक्ति का दिनांक है उससे क्लियरिटी आएगी। तो जल्द ही हम इस जवाब का आपको आदेश दिखाएंगे। वीडियो हमारे को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे।
वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।